गूगल एड्स रन करते टाइम सबसे जो बड़ा इशू आता है वो होता है बिडिंग स्ट्रैटेजी का। लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करना है, और इसकी वजह से उनका कैंपेन या तो बहुत ही बकवास परफॉर्म करता है या तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करना है और कौन कौन से बिडिंग स्ट्रैटेजी होते हैं एक्चुअली में, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता होता कि बिडिंग स्ट्रैटेजी में कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है और क्या यूज करना है। अगर देखा जाए बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो जनरली बिडिंग स्ट्रैटेजी होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, जो फर्स्ट पार्ट होता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज बेस्ड ऑन द इम्प्रेशंस। ओके, अगर आपका एड किसी पर्सन को शो हो रहा है तो दैट इज इम्प्रेशन। ओके, देन दूसरा जो होता है वो क्लिक्स बेसिस पे होता है, तीसरा व्यूज, एंड जो चौथा होता है वो कन्वर्जन्स पे। अगर मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू दिखाऊं तो जो पहला होता है वो मैंने आपको बताया कि इम्प्रेशंस। ओके, तो कोई भी अगर कोई ऐड देखता है, जैसे मान लो कि कोई भी आप डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो या कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, है ना, शॉपिंग कैंपेन में इमेजेस या वीडियोस होते हैं, या आपका कोई प्रोडक्ट का पिक्चर हो गया, तो ये क्या हो गया, इम्प्रेशन हो गया। ओके, सिर्फ देखना। देन इम्प्रेशन अगर किसी ने देखा ऐड को तो फिर वो क्या करेगा, वो क्लिक करेगा, राइट। तो देन जो नेक्स्ट जो है वो है क्लिक लेवल। क्लिक लेवल जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, यहाँ पे CTR क्या क्या आते हैं, ये सब सारा चीज़ आपको पता चलेगा। देन क्लिक करने के बाद अगर आपका वीडियो है तो व्यूज़, व्यूज़ रिलेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। देन जो एंड में होता है वो होता है कन्वर्जन्स रिलेटेड। तो डिपेंडिंग ऑन योर गोल कि आपका इम्प्रेशन गोल है, इम्प्रेशन जनरली ब्रांड अवेयरनेस एंगेजमेंट्स वगैरह के लिए होता है। तो अगर ये गोल है तो ये करो, इम्प्रेशन से रिलेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करो। अगर आपका है कि आपको ऐड पे क्लिक करवाना है या वीडियो पे क्लिक करवाना है या आपका डिस्प्ले कैंपेन है उस पर क्लिक करवाना है, तो उस टाइम क्लिक वाले जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो यूज करो। अगर आपको व्यूज, जनरली ये क्या है, व्यूज, वीडियो व्यूज मोस्टली यूट्यूब कैंपेन्स के रिलेटेड है। ओके, तो अगर आपको किसी को व्यूज़ दिखाना है, आई मीन कि किसी को यूट्यूब वीडियो दिखाना है, तो उस केस में ये व्यूज़ होगा। कन्वर्जेंस में आपका हो गया जो लीड जनरेशन करते हो या आप सेल करते हो, परचेज जो होता है आपका, है ना, ई-कॉमर्स वगैरह, तो यहाँ पे जो आता है वो कन्वर्जन, परचेज और लीड, राइट। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम चलता है, इम्प्रेशन देन क्लिक, क्लिक के बाद व्यूज़, व्यूज के बाद कन्वर्जन। और हर लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिंपल भाषा में कि क्या क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है और कौन सा जनरली यूज करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा जो हाई लेवल की होती है, बट आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो पहला है मैंने बताया आपको इम्प्रेशन। ओके, इम्प्रेशन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो है 4 टाइप ऑफ इम्प्रेशन बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती है। जो पहला बिडिंग स्ट्रैटेजी होता है इम्प्रेशन में वो होता है टारगेट इम्प्रेशन शेयर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। टारगेट इम्प्रेशन शेयर, टारगेट इम्प्रेशन शेयर क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जो टारगेट इम्प्रेशन शेयर होता है कि मान लो कि आप ऐड रन कर रहे हो, राइट, ऐड रन कर रहे हो, तो वो टारगेट क्या होगा, इम्प्रेशन जो होगा कोई भी ऐड के लिए 100% होगा। ओके, तो किसी भी कीवर्ड के लिए जो भी 100% आई मीन की होती है, and जब भी कीवर्ड बिडिंग वगैरह हो रही है, तो उस केसेस में आप कितनी बार कितना परसेंटेज शो करते हो। ओके, ये 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। ओके, ये 90% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी बार शो कर रहे हो। ये 20% भी हो सकता है। ओके, तो अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च किया गया है या कोई भी डिस्प्ले कैंपेन रन किया गया है, तो वो उसका इंप्रेशन कितना हुआ है। ओके, तो दिस इज इंप्रेशन शेयर, टारगेट इंप्रेशन शेयर। कोई भी कीवर्ड मान लो कि 1 लाख विजिटर्स थे, राइट, 1 लाख आई मीन की ऑडियंस थी जो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के रिलेटेड थी, तो उसमें से जो आपका ऐड है मान लो कि 5,000 लोगों तक शो हुआ है, इट मीन्स कि जो आपका इंप्रेशन शेयर है 5% है। ओके, और बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने 95%, या ये हो गया टारगेट इंप्रेशन शेयर। जो दूसरा है वो होता है CPM। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल्स। अगर इसको मैं आपको बताऊं तो ये होता है CPM मीन्स होता है कॉस्ट पर माइल्स,
माइल्स मीन्स होता है 1000, तो कॉस्ट पर 1000, ओके। अगर आपका 1000 इंप्रेशन शेयर है तो उसका कितना कॉस्ट लगा आपको, है ना। हो सकता है कॉस्ट पर 1000 आपका 10 रुपीज़ भी हो सकता है, ओके, 20 रुपीज़ हो सकता है। तो 1000 लोगों को दिखाने के लिए आपको कितना पे करना पड़ा, 20 रुपीज़, वो आपको ये CPM हो गया, कॉस्ट पर माइल्स, या कॉस्ट पर जो भी आपका इंप्रेशंस वगैरह इतने लोगों को दिखाने के लिए। जो तीसरा होता है वो होता है टारगेट CPM। इस CPM का ही पार्ट है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, टारगेट दोगे। देखो इसमें क्या है कि गूगल आपको बताएगा कितना कॉस्ट लग रहा है, लेकिन टारगेट वाला में जो TCPM हो गया, इसमें क्या है, आप बताओगे कि मुझे जो है 1000 लोगों को दिखाने हैं, तो मुझे मान लो कि 50 रुपीज़ या 10 रुपीज़ मैं लगाना चाहता हूँ 1000 लोगों को दिखाने के लिए, ओके। तो उस केस में ये गूगल कोशिश करेगा कि जितना आपने लिमिट लगाया है उतना ही अमाउंट में लोगों को शो करे, ओके। सो ये हो गया टारगेट CPM। जो यहाँ पे तीसरा है वो है टारगेट CPM, ओके। टारगेट CPM CPM की तरह ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है कि जो TCPM होता है इसमें आपको गूगल ऑटोमेटिकली नंबर नहीं देगा। पहले मैंने आपको बताया कि 1000 लोगों को दिखाने के लिए 10 रुपये 20 रुपये चार्ज कर रहा है गूगल, बट इसमें क्या है कि आप सेट करो कितना आपको देना है 1000 लोगों को दिखाने के लिए। अगर आपको मान लो कि 12 रुपीज़ देना है तो आप 12 रुपीज़ करोगे, ओके। तो इसमें आपको 15 रुपीज़ या 17 रुपीज़ गूगल चार्ज नहीं करेगा। आप बताओगे गूगल को कि 1000 लोगों को दिखाने के लिए आप कितना पे करना चाहते हो। सो दिस इज टारगेट CPM। रिमेंबर ये इंप्रेशंस वाला है, ओके। सो ये ध्यान रखना है किस चीज़ के लिए कर रहे हो। देन ये क्या है, व्यूएबल CPM, ओके। व्यूएबल CPM क्या होता है कि अगर जनरली आप डिस्प्ले कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, तो डिस्प्ले कैंपेन का मान लो कि इस टाइप का ऐड है, ओके। इस टाइप का जो ऐड है, राइट। तो इसमें से व्यू का कुछ भी व्यू हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है, 50% व्यू होता है, ठीक है। उसका CPM कितना है, सो दैट इज व्यूएबल CPM। ये इंप्रेशंस के लिए भी होता है और ये यहाँ पे भी होता है, व्यूज के लिए भी होता है, यूट्यूब वीडियोस में भी होता है इस तरीके का, ओके। तो ना कि सिर्फ डिस्प्ले कैंपेन में जहाँ पे इमेज वगैरह व्यू हो रहा है, बल्कि ये यूट्यूब का जो वीडियो होता है उसमें भी होता है। तो मोस्टली आप ये वाला कैंपेन जनरली आप मोस्टली नहीं रन करते हो, तो एज ए मार्केटर, एज ए इंडिविजुअल मार्केटर, नॉट एज ए कंपनी, आप इसको इग्नोर करोगे, इसमें से कोई सा भी नहीं लोगे, ओके। क्योंकि इंप्रेशंस के लिए जनरली आप ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, राइट। तो ये आपको जानना जरूरी है, लेकिन इसको यूज नहीं करना, मेरा रिकमेंडेशन है, ओके। जो नेक्स्ट है वो है क्लिक रिलेटेड, ओके। क्लिक में जनरली दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक्स एंड मैनुअल CPC। मैक्सिमाइज क्लिक्स में आप, है ना, मैक्सिमाइज क्लिक्स में आप क्या होता है, मैक्सिमाइज जो क्लिक्स है इसमें आप गूगल को कोई अमाउंट देते हो, है ना। आप 5000 आपका बजट है या 500 रुपीज़ बजट है, तो जितना से जितना ज़्यादा क्लिक लाना है इस अमाउंट में, वो आप गूगल को कमांड देते हो, ओके, मैक्सिमाइज क्लिक्स में। और जो मैनुअल CPC होता है, जो दूसरा होता है मैनुअल CPC, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा मैनुअल CPC, ओके। इसमें क्या होता है कि आप गूगल को बताते हो कि एक क्लिक के लिए मैं 5 रुपये या 10 रुपये देना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप सेट करते हो। इसमें क्या है कि मैक्सिमम क्लिक्स होता है, इसमें आपको 5 रुपये भी लग सकते हैं, 20 रुपये भी लग सकते हैं, 100 रुपये भी क्लिक के लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का नीश है। यहाँ पे आप कमांड देते हो गूगल को कि मैनुअली इसमें मैं 7 रुपीज़ देना चाहता हूँ, ओके। तो ये 7 रुपये पे रखने की कोशिश करेगा आपके क्लिक को। और ये जो है, ये ऑब्जेक्टिव मोस्टली यूज होता है कई सारे कैंपेन टाइप्स में। जो क्लिक वाला है ये वाला, ये यूज में आता है। तो आप कई बार है जब जनरली सर्च कैंपेन लॉन्च करते हो, तो आप इसके लिए या इसके लिए आप कैंपेन में यूज कर सकते हो। तो ये यूजेबल है, ओके, दिस इज यूजेबल, लॉट ऑफ पीपल यूज इट, ओके। जो तीसरा है, मैंने आपको बताया कि व्यूज लेवल पे, है ना, मैंने आपको इंप्रेशन लेवल बता दिया, क्लिक लेवल बता दिया। इंप्रेशन वाला आपको जनरली यूज नहीं करना है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। देन बिडिंग स्ट्रैटेजी जो व्यूज पे बेसिस पे होता है, उसमें जनरली आपको दो आते हैं, ओके। एक होता है मैक्सिमम CPV, कॉस्ट पर व्यू, एंड दूसरा होता है व्यूएबल CPM,
ओके, देखो इसकी डिफरेंस समझो। मैक्सिमम सीपीवी मतलब हुआ है ना, मैक्सिमम अगर सीपीवी है इट मीन्स कि जितना से जितना ज़्यादा व्यूज़ लाना है वो लेके आओ। गूगल को आप कमांड देते हो कि मैं आपको 500 रुपीज़ दे रहा हूँ, बजट है मेरा, जितना आपको व्यूज़ लाना है वो ला के दो, तो वो मैक्सिमाइज सीपीवी हो गया, कॉस्ट पर व्यू। ओके, ये इसी तरीके का है जैसे कॉस्ट पर यहाँ पे आपने देखा था मैक्सिमाइज क्लिक्स, उसी तरीके से मैक्सिमाइज सीपीवी, इसको मैक्सिमम सीपीवी बोलते हैं। ओके, देन व्यूएबल सीपीएम क्या होता है कि 1000 व्यूज के लिए मैं कितना पैसा देना चाहता हूँ। ओके, तो ये हो गया व्यूएबल सीपीएम, मतलब आई मीन कि 1000 व्यूज के लिए कितना पैसा लगेगा आपको। ये जनरली क्या है, वीडियो के लिए है, क्योंकि व्यूज कहाँ आएगा, जनरली वीडियोज में ही आएगा, राइट, है ना। सर्च को तो, कीवर्ड को तो व्यू लोग नहीं करेंगे, या इमेज को व्यू करेंगे बट वो इंप्रेशंस वाले में हो जाएगा, बट एक्चुअल में जो व्यूज होता है वो यूट्यूब जो कैंपेन्स होते हैं उनके लिए है ये। ओके, तो जब आप यूट्यूब वीडियो रन कर रहे हो, यूट्यूब कैंपेन्स रन कर रहे हो, तो आप ये यहाँ पे जो है सीपीवी, ये वाला मैक्सिमम सीपीवी कर सकते हो या व्यूएबल सीपीएम कर सकते हो। ओके, सिर्फ यूट्यूब वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। एंड जो लास्ट है वो है कन्वर्जन बेसिस पे, जो आप मैक्सिमम यूज करते हो। सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन कैंपेन लॉन्च करते हैं, क्योंकि इसी से सेल लीड्स वगैरह आ रहा है, राइट। यूट्यूब भी कैंपेन लॉन्च करते हो तो उसमें भी आप ये कन्वर्जन कैंपेन लॉन्च करते हो, यूट्यूब से अगर कन्वर्जन लाना है तो ओनली इन केस ऑफ व्यूज आपको यूज करना है। ओके, तो क्या होता है कि जब यूट्यूब कैंपेन लॉन्च करते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई व्यूज के लिए करता है, अनलेस आप ब्रांड हो जो ब्रांड प्रमोशन करना चाहते हो। ओके, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचना चाहते हो, उस केस में ये वाला मैक्सिमम सीपीवी यूज करते हो। आपने देखा होगा कई सारे ब्रांड हैं जो जनरली फेस्टिवल वगैरह आता है या कोई मूवीज वगैरह का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्लिक करने के लिए नहीं होता है कहीं भी। ओके, ना क्लिकेबल होता है, ना उसमें कोई कन्वर्जन लीड वगैरह है, सिर्फ लोगों को दिखाओ, जितना लोगों को दिखा सकते हो दिखाओ। ओके, तो वो होता है यहाँ पे मैक्सिमम सीपीवी या व्यूएबल सीपीएम के केस में ये आप यूज कर सकते हो। तो एज ए मार्केटर, अगर आप इंडिविजुअल मार्केटर हो तो आप इसको यूज नहीं करते हो, तो ये भी आपके काम का नहीं है। ओके, ये आपके काम का है और ये आपके काम का है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आई वुड से कि 90% केसेस में लोग कन्वर्जन कैंपेन रन करते हैं। ओके, 5% मान लो कि क्लिक्स वाले करते हैं, 5 या आपको यहाँ पे 80% ले लो, यहाँ पे 15% ले लो। ओके, ये और दोनों मिलाकर के 5%, उससे भी कम कहो, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग इतनी बड़ी कंपनी वाले जो होते हैं वो गूगल एड्स यूज नहीं करते, वो गूगल 360 यूज करते हैं। ओके, गूगल एड्स का जो 360 प्लेटफॉर्म है वो वाला यूज करते हैं जो कंपनी बेसिस पे होता है। तो नॉर्मल जो गूगल प्लेटफॉर्म्स है वो कम लोग यूज करते हैं। तो ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, ये थोड़ा काम का है और ये तो बहुत काम का है ये सारा जो है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमाइज जो कन्वर्जेंस होता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस जो पहला है इसमें, वो क्या होता है। इट मीन्स कि आपने गूगल को 500 का बजट दे दिया। ओके, अब आप चाहते हो कि 500 में आप जितना लीड्स या सेल्स लाना चाहते हो वो लेके आओ। ओके, इसको कोई आपने फिक्स जो है कोई भी कमांड नहीं दिया कि कितना लाना है, जितना हो सके उतना लेके आओ। ओके, एंड मैक्सिमम लोग जो है ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही यूज करते हैं, बट जनरली मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपको रिकमेंडेड तब है जब कुछ कन्वर्जन्स आपके अकाउंट में आ चुके हैं, है ना, आपने 2 4 10 20 सेल कर लिया है, उसके बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए था, ठीक है। एंड ये लोग यूज करते हैं, ये स्टार्टिंग से भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मोस्टली क्या है, लोग क्लिक वगैरह थोड़ा यूज करते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक या मैनुअल सीपीसी, और कुछ दिनों बाद थोड़ा अगर डेटा आ जाता है उनके गूगल एड्स अकाउंट में तो वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जाते हैं। बट मैक्सिमाइज कन्वर्जन स्टार्टिंग से भी यूज करते हो, ऐसा नहीं है कि आप बाद में यूज करोगे उसको। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही यूज करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट मेरा इसी से आता है। ओके, अगर मेरा नया कैंपेन भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ किसी एड अकाउंट में तो मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन से ही जाता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी किसी भी सेल्स या लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज करे। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस यूज करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको ऑप्टिमाइज होने में, क्योंकि एक भी कैंपेन में, है ना, एक भी आपके एड अकाउंट में कन्वर्जेंस नहीं है। बट इफ़ यू हैव लिटिल बिट ऑफ बजट जहाँ पे आप 1 वीक 2 वीक तक सस्टेन कर सकते हो, वेट कर सकते हो रिजल्ट्स का,
तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ जाओ। तो दिस इज द मैक्सिमम यूज, आई वुड से मैक्सिमम यूज वाला जो है ये है। ओके, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस या आप मैक्सिमम क्लिक्स और सीपीसी, ये तीन जो है ना काफी यूज में आते हैं। ओके, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू जो नेक्स्ट है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में देखो क्या होता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन में हो गया कि नंबर ऑफ लीड्स, ओके, और ये हो गया वैल्यू में अमाउंट, कितने का सेल हो रहा है, इसमें नंबर, ओके, और इसमें क्या अमाउंट। क्या होता है कि अगर आपका मान लो कि ढेर सारा प्रोडक्ट है, राइट, एक 100 रुपए का है, 500 रुपए का, 1000 रुपए का है, ओके, लेकिन आप चाहते हो कि 1000 रुपए वाला जो है वो ज्यादा सेल हो, है ना, आप तीनों के लिए एक साथ कैंपेन रन कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि 1000 रुपए वाला ज्यादा सेल हो, राइट। मोस्टली मान लो कि आपके कलेक्शन पे आप भेज रहे हो लोगों को, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और एक ही कैंपेन में आप सारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो, तो उस केस में आप चाहते हो, जैसे मान लो कि शॉपिंग कैंपेन्स वगैरह हैं, तो उस कैंपेन में आप मोस्टली कोशिश करते हो कि कन्वर्जन वैल्यू बढ़े, जो ज़्यादा प्राइस वाला है वो ज़्यादा बिके, तो उस केस में आप करते हो। बहुत सारे लोग ये वाला नहीं करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये जरूरी नहीं कि आपको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट, है ना, हो सकता है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो गई हो, तो उस केस में आपको प्रॉफिट पे जाना है, कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। हो सकता है कि जो 500 रुपये का प्रोडक्ट है उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, एंड जो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है उसमें आपको कम प्रॉफिट आ रहा है, राइट, क्योंकि 1000 रुपये के जो सेल है उसमें आपको ऐड कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा, ऐसे भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट का है, प्लस आपका जो कॉस्ट है, नॉर्मल जो प्रोडक्ट कॉस्ट है या सर्विस कॉस्ट है, वो भी हो सकता है ज़्यादा हो, राइट। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू जनरली भी लोग यूज नहीं करते हैं, मैंने नहीं देखा है लोगों को यूज करते हुए, अनलेस आप अमेजन जैसे वेबसाइट्स हो जहाँ पे आप बहुत सारा जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह है, एंड ओवरऑल आप वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, ओके। या हो सकता है कि आप, अगर आपका कोर्स वगैरह है एंड आप बम्प ऑफर वगैरह लगा रहे हो, अपसेल वगैरह, तो उस केस में जो कन्वर्जन वैल्यू वाला कर सकते हो, ओके, या नंबर ऑफ कन्वर्जन, राइट। बट मैक्सिमम केसेस में क्या है, मैक्सिमम कन्वर्जन ले जाना है आपको, इसमें ही क्लिक करना है और इसको ही सिलेक्ट करना है। तो ये जो है आपका नंबर 1 है, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाला यूज करना है मैक्सिमम टाइम, ओके। देन जो है टारगेट सीपीए, ओके, तीसरा जो है इसमें कन्वर्जेंस वाले में वो है टारगेट सीपीए। अब देखो कि जो टारगेट सीपीए होता है वो क्या होता है, सीपीए मतलब हुआ कॉस्ट पर एक्विजिशन, ओके। इट मीन्स कि कोई भी लीड लाने के लिए आप कितना पैसा देना चाहते हो, कोई भी सेल लाने के लिए, परचेज लाने के लिए आप कितना पैसा देना चाहते हो, ओके। आपने देखा जो पहला था क्या था इधर, कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन, जितना कन्वर्जन ला सको ला लो, है ना, यह है कि जितना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बेच सको बेच लो। और ये जो है कि आप एक कन्वर्जन, ये समझो कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही है, लेकिन आप इसमें गूगल को ये नहीं बोल रहे हो कि जितना हो सके उतना ला दो, इसमें कह रहे हो कि इस प्राइस में जो कन्वर्जन आ रहे हैं उतना ही करो। जैसे टारगेट सीपीए में मान लो कि मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ, है ना, कोर्स मान लो कि 5000 का है, और मैं चाहता हूँ कि एक कस्टमर को पे करने के लिए मैं लगभग, है ना, 2000 रुपये पे करने के लिए तैयार हूँ मैं एक सेल के लिए, ओके। तो इस केस में जो टारगेट सीपीए हो गया, ये हो गया टीसीपीए, ठीक है। मैं 2000 देने के लिए तैयार हूँ मैक्सिमम, अगर इससे कम हो तो बहुत अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा है, एंड ज़्यादा ज़्यादा इसके अंडर सेल लेके आओ, ठीक है। मेरा अगर मान लो कि 10,000 का बजट है तो मुझे 5 सेल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ओके। ऐसा हो गया, तो आप पहले ही गूगल को कमांड देते हो कि मैं इतना देना चाहता हूँ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ, ओके। कई बार क्या होगा कि हो सकता है कि इसमें आपको रिजल्ट नहीं आए, राइट, क्योंकि आपने कमांड दे दिया और जो रिजल्ट आ रहा है मान लो कि 3000 स्पेंड करके आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आएगा और पैसा भी जनरली आपका खत्म होगा, बट देखा जाएगा, ओके, उतना भी ज़्यादा खर्च नहीं हो जाएगा। बट अगर आपने इसको पहले वाले में दे दिया है मैक्सिमाइज कन्वर्जन में, और ये कन्वर्जन मान लो 3 या 4000 रुपये भी चला गया, तो भी आपको गूगल खर्च कर देगा, ठीक है। तो ये है टारगेट सीपीए, उस केस में करते हो जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कितना पैसा देना है किसी भी लीड या कन्वर्जन के लिए, क्योंकि इनिशियली में आप खुद नहीं पता होता, आपको पता है एज पर दी कॉस्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन गूगल से आपको नहीं पता कि गूगल कितना चार्ज कर रहा है जनरली, क्योंकि आपने इतना कम कर दिया तो गूगल को भी अगर फिजिबल नहीं है तो गूगल कभी भी ऐड शो भी नहीं करेगा, आप पे इंप्रेशंस भी नहीं आएगा, राइट। तो आपको इनिशियली में गूगल को डेटा देना पड़ेगा, उसके बाद ये टारगेट सीपीए आप यूज कर सकते हो, ओके। जो नेक्स्ट है वो है टारगेट आरओएस। आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ओके। मैं बताता हूँ आरओएस का मतलब क्या है। आरओएस, ओके,
रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ओके, इसका मतलब हुआ कि जितना आप पैसा लगा रहे हो, मान लो कि 5,000 लगा रहे हो, आप चाहते हो कि 5,000 में जो ओवरऑल आपका सेल हो प्रोडक्ट का, है ना, 15,000 का हो। इट मीन्स जो टारगेट आरओएस हो गया वो 3 हो गया आपका। ओके, आरओएस 3 का हो गया, क्योंकि आप 5,000 स्पेंड करो, आप चाहते हो 15,000 का आपको रेवेन्यू आए। तो ये रेवेन्यू बेसिस पे होता है आरओएस, प्रॉफिट बेसिस पे नहीं होता, ये रेवेन्यू के लिए होता है। ओके, ये ध्यान रखना। अगर आप मान लो कि 5,000 लगाते हो और आप चाहते हो कि आपको 50,000 आए, राइट, 50,000 का सामान सेल हो, तो इस केस में जो आपका आरओएस हो गया वो हो गया 10। ठीक है, तो इस तरह से आरओएस होता है ये। तो टारगेट आरओएस कि आपका कितने का आरओएस का चाहिए, 3 आरओएस चाहिए, 300% एक्स्ट्रा चाहिए, या 10 का आरओएस चाहिए। तो जो भी आपका टारगेट आरओएस है, जितना बजट लगाया है उस हिसाब से ये टारगेट आरओएस आप लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि क्या है। ये भी उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, मोस्टली स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता ये। ओके, टारगेट आरओएस उस टाइम का बात है जब आपका काफ़ी जो है कन्वर्जन्स आ चुके हैं और आप पर्टिकुलरली टारगेट करना चाहते हो, एड स्पेंड को इंक्रीज, आई मीन अमाउंट को उतना ही रखना चाहते हो, एंड उससे ज़्यादा आप कन्वर्जन्स लाना चाहते हो। धीरे धीरे, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में आपका हो सकता है कि आप 100 रुपये लगा रहे हो तो आपको 200 ही आना है, तो 2 का आरओएस हो गया। और धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली 2.5, 3, 3.5, 4, 5 तक ले जाना चाहते हो, तो धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करते जाते हो। देन ये नया है वो है इन्हांस्ड कॉस्ट पर क्लिक। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक, ये बिल्कुल इसी का है। यहाँ पे आप यहाँ क्लिक वाले में भी ले सकते हो इसको, बट इसमें क्या है कि इन्हांस यहाँ पे इन्हांस्ड कॉस्ट पर क्लिक है, ईसीपीसी। इसमें क्या होता है, गूगल ऑटोमेटिकली क्या है, डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए अपना प्राइसिंग दे देगा। ओके, एक हो गया कि सारे कीवर्ड के लिए जितना प्राइसिंग लगा रहा है वो तो लगा ही रहा है, बट क्या है कि कुछ कुछ कीवर्ड पे डिपेंडिंग ऑन कि किससे ज़्यादा आ रहा है उस कीवर्ड पे ज़्यादा, है ना, अमाउंट लगा देगा। कि अगर आप मान लो कि पहले से अमाउंट दिए हो एंड आपके पास 5 कीवर्ड है, कीवर्ड 1 मान लो है, ओके, कीवर्ड 1 है, कीवर्ड 2 है, कीवर्ड 3 है, कीवर्ड 4 है, कीवर्ड 5 है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपने सीपीसी वगैरह लगाया है, मान लो कि 5 दिया है, तो हर जगह कीवर्ड पे 5 ही लगेगा। बट इसमें क्या होता है, इन्हांस्ड वाले में क्या होता है, इन्हांस्ड कॉस्ट पर क्लिक में, कि आप कन्वर्जन के लिए तो ऑप्टिमाइज्ड हो, बट उस कन्वर्जन्स में भी डिफरेंट कीवर्ड के लिए डिफरेंट जो है वो अमाउंट लगा हुआ है। कीवर्ड 1 के लिए मान लो कि 5 रुपीज पर क्लिक हो रहा है, इसके लिए 7 रुपीज हो रहा है, इसके लिए 9 हो रहा है, इसके लिए 2 रुपीज हो रहा है, इसके लिए मान लो 11 रुपीज हो रहा है। ठीक है, पर क्लिक की बात कर रहा हूँ। तो ये आप डिसाइड नहीं करते हो इसके लिए, ये गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है इन्हांस्ड सीपीसी में। तो ये भी लोग, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट हाँ लोग यूज करते हैं। तो अगर आपको एज ए बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको कौन सा चाहिए, ये तीनों में से कौन सा ज़्यादा यूज करोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ये वाला है इस पे जाओ एंड इस पे जाओ। ओके, ये वाला, ओके, 2 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे। मैक्सिमम लोग इस पे जाते हैं, नंबर 1 जो है ये नंबर 1 वाले पे जाना है। मैक्सिमम कन्वर्जन आप चाहते हो तो ये करो। देन कुछ कुछ केसेस में मैनुअल सीपीसी भी करना है, कि यहाँ पे आपको चांस मिलता है कि पर कीवर्ड वाइज आप, है ना, जितना आप उस कीवर्ड पे बिड करना चाहते हो तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है बिडिंग करने के लिए खुद से। ओके, तो ये वाला भी काफ़ी लोग यूज करते हैं। ये इन्हांस्ड सीपीसी भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो रहा है। ओके, कन्वर्जेंस आपका और उसके बेसिस पे यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक यहाँ से भी कंबाइन हो रहा है, तो ये भी आप यूज करते हो। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो, कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, तो पहले ट्रैकिंग सेट कर लो, गूगल का जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है, उसके बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन करके अपना जो है, जो भी आई मीन की परचेज है या लीड है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सिलेक्ट करके गोल आगे बढ़ जाओ। तो ये आप ध्यान रखना मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी में। एंड अगर आपको नहीं पता कि कन्वर्जन आपने सेटअप अगर नहीं किया, स्टार्टिंग में आप रन कर रहे हो, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, मैक्सिमाइज क्लिक्स या कॉस्ट पर क्लिक। बट ध्यान रखना इसमें क्या है, जनरली जो बजट है वो जल्दी खत्म होती है, स्पेशली मैक्सिमाइज क्लिक्स में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि मैनुअल सीपीसी में बजट आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस में भी आप बजट कंट्रोल करने की पोजीशन में होते हो, क्योंकि आई मीन बहुत ज़्यादा नहीं, बट या कि थोड़ा सा आपको पता है कि आपको सेल लाना है या लीड लाना है, गूगल को भी पता है। ओके, इस केस में फुली कंट्रोल रहते हो आप, कितना आपको पे करना है। ओके,
यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि गूगल कंट्रोल कर रहा है, बट यहाँ भी क्लिक मैनुअली यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा और आप आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। कोशिश करो कि देखो कि इंप्रेशंस का कौन सा कन्वर्जन है, क्लिक्स के लिए कौन सा बिडिंग स्ट्रैटेजी है, व्यूज के लिए कौन सा है, और ये जो कन्वर्जन है उसके लिए क्या है। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मोस्टली आप क्लिक्स के जो कन्वर्जन होते हैं, क्लिक के जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है उस पर जाना है, या आप जो कन्वर्जन के बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है उस पर जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कन्वर्जेंस वाले पे जाते हो, विच इज मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, बट मेनी केसेस में आप जो कॉस्ट पर क्लिक है उस पर भी जाते हो, क्योंकि बहुत सारे कैंपेन जो सर्च कैंपेन्स वगैरह होते हैं, तो आप चाहते हो कि उसका कंट्रोल आपके पास रहे, आप कितना पे करना चाहते हो, अदरवाइज गूगल सारा पैसा खत्म कर देगा, राइट। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप देखते हो चेक करने के लिए कि बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सा रखना है। वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, एंड एज यू ग्रो एज ए मार्केटर आप बहुत सारी चीज़ें अदर चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको और भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा, उसका आंसर जरूर करूंगा कोई भी डाउट आ रहा है तो। ओके, एंड अगर आपने मेरा बहुत सारे वीडियो नहीं देखा हुआ है जो मैंने बनाया है ऑलरेडी गूगल एड्स के रिलेटेड या फेसबुक एड्स से रिलेटेड भी, है ना, तो गूगल मार्केटिंग का प्लेलिस्ट चेक करो, गूगल एड्स का भी प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें बहुत सारा बताया है। एंड डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके बारे में बताया मैंने, गूगल टैग मैनेजर, है ना, गूगल एनालिटिक्स और भी मर्चेंट सेंटर, सबके बारे में बताया है। एंड मैंने ये भी बताया कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेट करना है गूगल टैग मैनेजर से, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इसको उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। और मैंने सोचा है कि इस चैनल पे मैं एटलीस्ट 1-1.5 सालों में 200 से ज़्यादा वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एंड ओवरऑल ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में भी, नॉट ओनली द पेड एडवर्टाइजमेंट बट ऑल्सो द ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये कैसे काम करती है, क्योंकि हर बार आप पेड एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करते हो, राइट। तो चलो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।